नमस्कार। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी का। डॉक्टर जयश्री सेठी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं स्टोरी घर की। तो हमारी तरफ से और सबसे ज़्यादा आप बच्चों की तरफ से हम स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर जयश्री सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उषा जी। तो आज आप हमारे बच्चों के लिए क्या लेकर आई हैं? ये एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है एक बुढ़िया। तो पढ़ें कविता। ज़रूर। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वो दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो काम न होने की वजह से उन्हें ये पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ, कब दोपहर हुई और कब शाम हुई। लेकिन इस कविता में रात का तो जिक्र ही नहीं है। जी, आई थिंक रात सोने में गुजर जाती होगी ना उषा जी, और इसलिए। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता होगा कि कब रात हो गई, और फिर जब दिन निकलता होगा तो उन्हें पता चलता होगा, लो दिन निकल आया और मेरे पास कोई काम नहीं है। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि अक्सर लोग काम करके थकते हैं, पर हम्म। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके पास बिल्कुल काम नहीं होता तो वो भी बहुत उबाऊ हो जाता है और आप थक जाते हैं। और काम करते करते जब हमें थकान का एहसास होता है, हम लगता है बहुत थक गए हैं और ज़रा सा सुस्ता लें, कमर सीधी कर लें, लेकिन कितने घंटे? हम्म। 2-3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे अगर आपने दिन भर आराम किया, उसके बाद फिर ये लगता है चलो कुछ काम कर लिया जाए। बिल्कुल। और कई बार हम आराम करने के बाद जब एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं तो फिर काम करने में हमारा बहुत मन लगता है। अच्छा जयश्री जी, आप ये बताइए कि सुबह उठते ही आपको कौन कौन से काम याद आते हैं? बहुत सारे काम याद आते हैं जो दिन भर के लिए योजना बनाई होती है कि हम्म। पहले यहाँ जाना है, फिर ये करना है, फिर उससे मिलना है और इतने बजे तक वापस लौट आना है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी डेडलाइंस होती हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं ना तो हम्म। काम ये होता है सुबह उठते कि पहले नहा धो के स्कूल के लिए टाइम से तैयार हो जाएं, हम्म। स्कूल की बस पकड़ लें, और या पैदल जाना है तो टाइम से स्कूल पहुंच जाएं, और फिर माँ जो है पसंद का नाश्ता समय पर पैक कर दे। तो ये चिंता सबसे पहले होती है सुबह। और खाना पैक करने की जो चिंता है वो शायद बच्चों की कम और माँ की ज़्यादा होती है। जी। बच्चे अपनी फरमाइश पहले ही माँ को बता देते हैं कि हमारे लिए ये बना दीजिएगा और हम ये लेकर जाएंगे स्कूल। अच्छा, स्कूल पहुँचने के बाद बच्चे अक्सर किस तरह के काम में मशगूल रहते हैं? पहले तो ये होता है कि भाई पीरियड शुरू हो गए हैं, हम्म। टीचर कक्षा में आ चुकी है। फिर इंतजार रहता है कि खेल का पीरियड कब होगा, हम्म। जब कक्षा में नहीं बैठेंगे, कक्षा से बाहर जाएंगे। और एक और चीज का इंतजार रहता है, किसका? वो रहता है रिसेस का, कि बीच में जो खाने की छुट्टी होती है ना आधे स्कूल की, जब हम्म। आपको खाना खाने को मिलता है, वो एक मजे का समय रहता है। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पता क्या होता था जयश्री जी? हम्म। जब रिसेस का पीरियड होता था, यानी कि घंटी बजती थी कि अब आधी छुट्टी हो गई और अब सबको भोजन करना है, तब कई बार ऐसा होता था कि हम समय से पहले ही भोजन कर लिया करते थे। और फिर जब रिसेस होती थी तो हम वो सारा समय जो है खेलने में बिताते थे। हाँ, पर या आप जब टीचर पढ़ा रही होती थी तब क्या आप चुपके चुपके खाती नहीं, थी या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। और सुबह ही ये पता चल जाता था कि कौन कौन से दोस्त आज भोजन में क्या क्या लेकर आए हैं, और ये पता चल जाता था कि हमें क्या क्या खाना है। क्या बात। अच्छा, हमने तो बात की अपने काम की और हमारे बच्चे जिस तरह के काम में व्यस्त रहते हैं उनकी बात। लेकिन गांव में अक्सर लोग किस किस तरह के कामों में मशगूल रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। देखा बच्चों? ये तस्वीर आपने देखी? इसमें लोग कई तरह के काम कर रहे हैं। तो जयश्री जी से पूछते हैं कि इस तस्वीर में गांव के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। अब जो मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ हम्म। तस्वीर को देखकर, वो ये कि कुछ तीन व्यक्ति हैं, हम्म। या तो वो धान कूट रहे हैं जी। या वो मसाला पीस रहे हैं, हम्म। और पीछे शायद मक्खन निकाला या छाछ निकाला जा रहा है, बिल्कुल और सही। एक व्यक्ति सर पे गठरी लेके कहीं जा रहा है। और उसके ठीक नीचे आ हा हा, सबसे पसंदीदा काम,
ये जो बनी हुई है खाट, खाट के ऊपर बना हुआ एक छप्पर, और खाट पे बैठा एक आदमी सुस्ता रहा है। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो काम कर रहे हैं और कुछ लोग सुस्ताने का काम कर रहे हैं, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा काम हमारे पास है। और जब हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो हमें बहुत सारा काम करना होता है। जैसे जो बैल हैं उन्हें चारा डालना समय से, उनके भोजन पानी का प्रबंध देखना, फिर हम हल लेकर और खेत पर जाते हैं, फिर वहाँ खेत को जोतना, फिर बुआई करना, और बहुत सारा काम हमारे पास खेत पर रहता है। लेकिन एक किसान का दिन तो बहुत पहले शुरू हो जाता है। शायद हमारे बच्चे जिस समय सोकर उठते हैं तब तक तो किसान अपने आधे से ज़्यादा काम निपटा लेते हैं। ये आपने बहुत सही कहा। और एक चीज और है जो गांव में महिलाओं को करना पड़ता जी। है। जिन इलाकों में पानी नहीं जाता है, तो वहाँ दूर दूर तक सर पे घड़ा रख के, कमर पे घड़ा टिका के वो पानी भरने भी जाती हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है तब जब हम एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन आजकल गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। हल जोतने के स्थान पर हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा खेत जुत जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं और बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हमें करने होते हैं और जिन्हें करने में समय लगता है। तो इसलिए जो लोग काम करते हैं उनका दिन कब शुरू हुआ और कब रात हो गई ये पता ही नहीं चलता। लेकिन जयश्री जी को और मुझे मालूम है कि हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों को ये सब पता चलता है कि कब दिन हुआ, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और कब रात हो गई। ढेर सारा काम जो उन्हें करना होता है। तो हम आगे चलते हैं अपनी अगली तस्वीर पर। बहुत खूबसूरत तस्वीर है ये। और पता है जयश्री जी, ये जो चित्रकारी है, ये जो चित्रकला है, इसे हम कहते हैं वर्ली शैली। अरे वाह। महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है वर्ली शैली, और ये वर्ली शैली में बना हुआ चित्र है। तो बताइए जयश्री जी कि आपको इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है? मुझे सूरज चाचू नजर आ रहे हैं। उनके सर पर किरणों का ताज कितना सुंदर बना बहुत है। सुंदर। और उनकी मुस्कुराहट आधी दिखाई भी दे रही है पहाड़ के पीछे से। लेकिन हमारे बच्चों की मुस्कुराहट सबसे सुंदर है। पहाड़ है और पहाड़ पे बकरियां चर रही हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह सुबह का बहुत ही सुंदर नजारा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर आपके मन में तो कहानियाँ खुद ब खुद आती चली जाती हैं। लेकिन आज हम अपने बच्चों से कहेंगे कि इस तस्वीर को देखिए और अपनी कहानी खुद बनाइए। तो जयश्री जी, क्या आप हमारे बच्चों को छोटा सा संकेत दे सकती हैं, कहानी शुरू कर सकती हैं जिसे वे आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत सही कहा आपने, मैं ऐसा कर सकती हूँ। जी। एक लोक कथा है, उसकी शुरुआत बता सकती हूँ। ठीक है। और वो लोक कथा कुछ यूं थी कि एक समय में एक नहीं 7 सूरज थे। अच्छा। अब जब एक सूरज से इतनी गर्मी हो जाती है तो आप अंदाजा लगाइए कि 7 सूरज होंगे तो कैसी त्राही त्राही मची होगी। पर 7 सूरज होने से जो ताप का एहसास है वो तो अलग बात है, लेकिन 7 सूरज होने से उजाला कितना होगा? ये आपकी एक पॉजिटिव बात है। पर उसी जंगल के नजदीक, जिस जंगल में सारे जानवर थे, परेशान हो रहे थे 7 सूरज की वजह से, तो उसमें 7 भाई रहते थे। और 7 भाइयों ने ये फैसला कर लिया कि वो एक एक करके 7 सूरज को मार डालेंगे। अच्छा। वो इतने परेशान थे। पहला भाई आया, उसने एक सूरज मारा, दूसरा आया, उसने दूसरा, ऐसा कर करके 6 सूरज तो चले गए। जब 7वें भाई की बारी आई सूरज पर निशाना लगाने की, 7वां सूरज छुपकर बैठ गया। बादल के पीछे? पता नहीं कहाँ, शायद पहाड़ी के पीछे हो सकता है। अब अंधेरा हो गया। अब जंगल में ये बैठक हुई कि भाई सूरज को बाहर कैसे निकालें। यहाँ से कहानी आप बढ़ाइए। तो एक संकेत ये भी दे दीजिए कि जंगलवासी परेशान क्यों हो गए थे? जंगलवासी परेशान इसलिए हो गए थे क्योंकि अगर अंधेरा होगा, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो पौधे बढ़ेंगे कैसे? शेर नदी के पानी तक कैसे जाएगा? और हाथी जो थे वो पहाड़ों से टकराने लगे, और खरगोश शेर के सिर पे चढ़कर बैठ गए। और अगर हम अपने घर को जा रहे हों, जंगल से अपने घर को जा रहे हों, तो हो सकता है कि अंधेरा होने की वजह से हम रास्ता भटक जाएं और घुस जाएं शेर की मान में। और फिर शेर वापस अपने घर पहुंच रहा हो तो क्या हाल होगा? पता चला कि हम तो शेर की मान में चले गए अपने घर की बजाय, और उसके बाद शेर वहां से अपने घर में एंट्री ले रहे हैं।
तो आपको इस कहानी के संकेत में जहाँ से भी कोई सिरा पकड़ना हो, आप उस सिरे को पकड़िए और अपनी कहानी अपने मन से बनाकर हमारे पास ज़रूर भेजिएगा। पता हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो अभी तो हमने बात की थी काम की, अब हम बात कर ले नाम की। बिल्कुल। हमारी कविता में बुढ़िया का कोई नाम नहीं था, तो आप उन्हें कोई नाम दे सकती हैं? लाजवंती, दमयंती, कौशल्या। सुभद्रा। क्या बात। और ये नाम हो सकता है अमीना, रूबीना, हाँ। कोई भी नाम इनका हो सकता है। तो आप अपनी पसंद से इनका नाम रखिए और हमें नाम भी ज़रूर बताइएगा। अगर मान लीजिए कि उनका कोई नाम होता, तो फिर कविता की शुरुआत क्या ऐसे हो सकती थी कि एक बुढ़िया थी जिनका नाम नहीं था कुछ भी? नहीं, फिर ऐसी शुरुआत नहीं हो सकती थी। फिर शुरुआत ऐसी होती कि एक बुढ़िया थी जिसका नाम था दमयंती। अच्छा, वह दिन भर खाली रहती थी, तो उनके लिए हम कुछ काम सुझा सकते हैं क्या? बिल्कुल सुझा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उनके लिए जयश्री जी क्या क्या काम लेकर आई हैं। सबसे अच्छा और सबसे मजे का काम है कहानी सुनाने का। ये काम तो सबसे ज्यादा मजेदार है। तो उनके पास एक काम तो ये हुआ कि वो सब बच्चों को बैठकर कहानी सुनाएंगी। अब कहानी सुनाने में कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई और कब रात हो गई इसका पता ही नहीं चलेगा। तो जिनका नाम दमयंती है, वे सब बच्चों को कहानियां सुना रही हैं। तो एक काम तो उनके पास ये हुआ। और अगला काम क्या होगा? अगला काम ये हो सकता है कि वो बागवानी कर ले। और अगला काम ये हो सकता है कि वे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा भोजन पकाएं और लड्डू, मिठाई और खीर बनाएं। और ये कर सकती हैं कि वो रसोई में चावल या दाल बीन सकती हैं। और चावल दाल के साथ साथ वे खिचड़ी बना सकती हैं। ये आपने अच्छी बात कही। खाने पीने की आप जब बात करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और हो सकता है कि हमारे बहुत सारे बच्चों के मुंह में भी पानी आ जाता होगा। पेड़ पौधों की देखभाल करना, बच्चों को कहानियां सुनाना, इन सब के अलावा वे घर की सफाई कर सकती हैं। अगर उन्हें पढ़ना आता है तो हाँ, किताब पढ़ सकती हैं। बिल्कुल। किताब पढ़कर भी बच्चों को बहुत सारी बातें बता सकती हैं। जैसे हमने एक एपिसोड में मकड़ी के बारे में बताया था। बिल्कुल, कविता थी एक मकड़ी के बारे में, पर हमने जाने थे मकड़ी के बारे में कितनी रोचक बातें, कितने रोचक तथ्य। और ये सब जानकारी हमें मिलती है किताबों से। तो इसलिए किताबों से दोस्ती करना बहुत मज़े का काम है। जब हमारी दोस्ती किताबों से हो जाती है तो हम कहानी कविता तो पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें बहुत सारी मज़ेदार जानकारी भी मिलती है। और पता है जयश्री जी, मुझे सबसे मज़ेदार बात क्या लगी थी मकड़ी के बारे में? बताइए ना। और आपके साथ तो हमने और बच्चों के साथ तो ये बात साझा की थी। इस एपिसोड के बाद हमने बाकी बच्चों के साथ भी जब बातचीत की मकड़ी के बारे में, तो सबसे अच्छी और रोचक बात ये थी कि हमारा खून होता है लाल रंग का लेकिन मकड़ी का खून होता है नीले रंग का। ये सबसे इंटरेस्टिंग थी कि भाई ये कैसे हुआ कि हमारा खून लाल रंग का और मकड़ी का खून नीले रंग का। इस पर एक कहावत भी तो है जी। जब कोई इंसान जो है वो दगा देता है, धोखा देता है या आपके साथ झूठ बोलता है, तो कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारे खून का रंग सफेद हो गया है। लेकिन नीला नहीं हुआ। नीला नहीं हुआ। तो इसका मतलब मकड़ी धोखेबाज नहीं है। हाँ, ये सही कहा। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब मकड़ी जाला बुनती है, हमें लगता है कि मकड़ी जहाँ है वो जाला बुन लेगी, लेकिन एक खास बात पता चली थी कि जब मकड़ी जाला बुनती है तो ज़रूरी नहीं कि सारी मकड़ियाँ जाला बुन लें, और मकड़ी जाला खा भी लेती है। जब उनका जाला सूखने लगता है, उसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो सूखने लगता है, तो मकड़ी अपना जाला खुद खा लेती है। तो ऐसी थी मज़ेदार बातें जो हमें पता चली किताब पढ़ने के बाद। तो आपका एक काम ये रहेगा कि आप तरह तरह की किताबें भी पढ़िए। तो जो हमारी दमयंती बुढ़िया दादी हैं, उनको तो हमने बहुत सारे काम बता दिए, लेकिन बच्चों के लिए भी एक काम है कि किताबें पढ़िए और जो जानकारी आपको मिलती है उसे हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। लेकिन पता हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि हम काम करने की बातें करते हैं अक्सर और बच्चों से भी कहते हैं कि कुछ हमें काम करना चाहिए। तो पहले आप ये बताइए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? पूछा जी, हर इंसान को लगता है कि वो सबसे ज्यादा काम करता है। अब सामने वाले का नजरिया कुछ और हो सकता है। हाँ हाँ।
अब मुझे लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ, चाहे मैं फिजिकल यानी कि शारीरिक श्रम इतना ना करती हूँ, पर दिमाग की कसरत मेरी बहुत ज्यादा रहती है। पर अगर हम शरीर से काम करने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत काम करते हैं। और अगर यही सवाल आपने मुझसे पूछा होता या हमारे बच्चे से पूछा होता तो वे कहते कि सबसे ज़्यादा काम हम करते हैं। देखिए, हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं, बिल्कुल सही बात। फिर हम तैयार होते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में खूब सारा पढ़ते हैं, फिर खेलते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर वापस लौटते हैं, फिर हम उसके बाद फिर से खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, और फिर माता पिता के साथ भी हम उनके काम में हाथ बटाते हैं। हाँ, तो हमारा काम सबसे ज़्यादा हुआ ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और तभी तो इतनी फुर्ती रहती है, इतनी ऊर्जा रहती है। और आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? मुझे इसका जवाब मालूम है। सबसे ज़्यादा आराम आप करती होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आराम करने के तरीके जो होते हैं वे अलग-अलग होते हैं। हाँ, कई बार जब बहुत व्यस्तता होती है ना उषा जी, तब मैं आंखें खोल के भी सो लेती हूँ। अच्छा। और मुझे पता चलता है कि आराम करने के तरीकों में एक तरीका ये है कि हम संगीत सुनते हैं, अपनी मनपसंद गीत सुनते हैं, और हम चित्रकारी करना पसंद करते हैं तो हम चित्रकारी करते हैं, हम कुछ क्राफ्ट्स का काम करते हैं, या फिर हम आराम से सिर्फ पेड़ पौधों के बीच में जाके बैठ जाते हैं। हाँ, तो मानसिक जो थकान होती है, जो मन की थकान, दिमागी थकान होती है, वो बिल्कुल भाग जाती है संगीत सुनने से। कुछ लोगों को फिल्में देखने का शौक होता है, या किताबें पढ़ते हैं, और जैसे कि आपने कहा प्रकृति की गोद में जाकर बैठते हैं, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपको आराम करना हो तो जैशी जी स्टूडियो चली आती हैं बच्चों से बातें करने के लिए। और मैं कहानियां सुनाती हूँ, मेरे लिए कहानियां सुनाना भी किसी आराम से कम नहीं है। तो ये काम है कि आराम है? दोनों है। तो आप कहानी में काम भी करती हैं और आराम भी करती हैं, तो आप भी बताइएगा ज़रूर हमें कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना पसंद करते हैं, आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, और आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो काम कौन करता है और वे क्या क्या काम करते हैं, आराम कौन करता है और आराम करने के तरीके क्या होते हैं। लेकिन आप अपनी बात कहना भी मत भूलिएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। हमने वादा किया था आपसे कि हम कार्यक्रम के अंत में आपको पता बताएंगे। तो आपके पास बहुत सारे काम हैं। पहला काम, कविता अपनी बनाइए। दूसरा काम, अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए। तीसरा काम, आपको बताना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है और आराम सबसे ज़्यादा कौन करता है। आप क्या काम करते हैं और आप आराम कैसे करते हैं। तो ढेर सारे काम आपके पास है, इसलिए कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ हम डॉक्टर जयश्री सेठी जी का धन्यवाद देते हैं आपकी तरफ से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी कविता कहने के लिए। धन्यवाद उषा जी, मुझे भी बहुत मजा आया।